छोड़ेंगे। गठिया होने के 10 लक्षण। सबसे पहला लक्षण, अगर इनको नाम से बुलाएंगे, अमित घूमिए, तो गर्दन की बजाय पूरा शरीर घूमेगा। पहले घूमे, उस तरफ मुंह करिए। अमित घूमिए, पूरा शरीर घूमेगा। ये सबसे पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, बैठेंगे, इधर आइए। जैसे ही बैठेंगे तो एक टांग जो है हवाई जहाज की जैसे खड़ी रहेगी और एक टांग बस के जैसे पड़ी रहेगी। दिख रहा है आपको? इस तरीके से बैठना पड़ेगा। आम आदमी ऐसे बैठता है, इस तरीके से, दोनों के दोनों टांग बराबर होती हैं, ये टांग ऊपर खड़ी रहेगी। दूसरा लक्षण गठिया का, जैसे ही आगे और पीछे हाथ रख के दबाएंगे तो सांस रुक जाएगा। रुक रहा है? आ रहा है? रुक रहा है? तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, वजन नहीं बढ़ेगा। वजन नहीं बढ़ रहा, कम हो जाएगा। जितना बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना कम हो जाएगा। पांचवा लक्षण, खड़े होंगे यहाँ पे और जैसे मैं उठा के एड़ी पटक रहा हूँ ऐसे एड़ी पटकनी है। एड़ी पे जोर नहीं आएगा, सीधा गर्दन पे जोर आएगा। आ रहा है? पांचवा लक्षण। छठा लक्षण, सीधा लेटेंगे। गर्दन टिकाने में मुश्किल होती है इन लोगों को। आठवां लक्षण, रात को करवट लेंगे 2-3 बजे, दर्द करेगा, ये पीठ दर्द करती है पूरी। नौवां लक्षण, जैसे ही खांसेंगे छींकेंगे जान निकल जाएगी एकदम से। ऐसे करोगे कि परमात्मा मेरे को खांसने और छींकना है मेरे को, ऐसे होता है ना, एकदम से झंझनाहट आ जाती, करंट लगता है। 10वां सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, सर्दियों में दर्द आ जाएगा, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाएगा, हर बार ऐसे ही होगा। तो इन 10 लक्षणों से आप पहचान सकते हैं किसी को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम से गठिया है या नहीं है। 10 के 10 पॉजिटिव है, मोस्ट लाइकली गठिया है। पुष्टि कैसे होगी? एक ब्लड टेस्ट करा जाता है HLA-B27 नाम से, अगर वो भी पॉजिटिव है तो ये गठिया ही निश्चित रूप से माना जाता है। कायरोप्रैक्टिक के माध्यम से क्या करने वाले, क्या गठिया को ठीक कर सकते हैं? नहीं। हम जो जोड़ चिपक गए हैं इन लोगों के, चिपक कैसे गए हैं? इस प्रॉब्लम के अंदर जो जोड़ों के बीच में पानी होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है और कंटेंट होता है, उसकी वजह से जॉइंट जो मूव हमारा करता है इस तरीके से, इन लोगों की मूवमेंट धीरे धीरे वक्त के साथ चिपकती रहती है। अगर समय रहते इस मूवमेंट को रिस्टोर ना करा जाए, इंसान धीरे धीरे करके झुकना स्टार्ट कर देता है और अपनी बेसिक एक्टिविटी को करने में भी मुश्किल होती है उसको, जैसे इंडियन टॉयलेट पे बैठना, कहीं जाना आना। भयंकर दर्द होता है, कुछ मामलों में पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। समय रहते इसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। कायरोप्रैक्टिक माध्यम से इसका इलाज संभव है, इसको बहुत बेहतर करा जा सकता है। तो हम पूरा अलाइनमेंट करेंगे एंड देन फिर बात करेंगे अमित से, ठीक है जी? सेटिंग कर देते हैं आपकी, स्टार्ट। परफेक्ट है। ढीला छोड़ेंगे। अब समझिए गठिया के अंदर होता क्या है। ये हमारे जॉइंट है सारे, इनको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। टोटल 33 वर्टिब्रा हैं, सबके बीच में पानी होता है। इन दो ऊपर वाली 2 वर्टिब्रा को छोड़ के, इसमें थोड़ा कम होता है, इनके बीच में बड़ा ज़रा ही पानी ज़्यादा होता है। और ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में लुब्रिकेशन को फ्लूइड बोला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। जैसे किसी मशीनरी के अंदर ग्रीस होता है, ऐसे ही हमारे इसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है जी? यंग लोगों में ज़्यादा होता है, इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पानी कम होता रहता है। ये सबसे ज़्यादा फ्लूइड पाया जाता है 14 साल से लेकर 30 साल की उम्र में, बहुत ज़्यादा होता है, 30 साल की उम्र में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये जो खास बीमारी है ये पाई जाती है 14 से लेकर 30 के बीच में 90% लोगों को। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, प्रभाव कैसे डालेगा इस बीमारी में? क्या होगा, ये जो जॉइंट जो है धीरे धीरे करके सूखने लग जाएगा, बॉडी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। बॉडी मतलब इसको एक फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करती है, धीरे धीरे सुखा देती है।
उस जॉइंट में स्वेलिंग आएगी, और जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मूवमेंट है, क्योंकि पानी सूख गया तो मूवमेंट भी रिस्टोर नहीं हो पाएगी और मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी अंदर। तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा पीठ से, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट होगा 2 मणकों में से, इसके बाद 2 मणके नीचे से यहाँ भर जाएगा, फिर यहाँ भर जाएगा, 2 मणके सरकता रहेगा ऊपर और नीचे। इसके बाद यहाँ आ गया था जी, इसके बाद यहाँ आ गया था, इसके बाद पूरा अकड़न आ गई ना। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो है साइनोवियल फ्लूइड सरक जाता है, तो मूवमेंट नहीं रहेगी। मूवमेंट नहीं रहेगी तो खिंचाव होगा, दर्द होगा, और आपकी बॉडी जो है बाम्बू स्पाइन बनने लगती है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला इसमें होता है, मतलब मूवमेंट ही खत्म हो जाती है। इसके बाद जब यहाँ जॉइंट सारा इसका पानी सूखने लगता है, तो यहाँ पे हमारी एक नाली होती है, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर में जिनकी अच्छी फिजिक होती है, यहाँ पे एक नाली होती है ना, वो नाली इन लोगों की फ्लैट हो जाती है। देखिए आप देखेंगे तो नाली यहाँ फ्लैट हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो ऊपर है पैरास्पाइनल मसल धीरे धीरे करके पतली पड़ने लगती हैं, क्योंकि इंसान उनको यूज़ करना धीरे धीरे कम कर देता है, तो नाली फ्लैट हो जाती है। सिर्फ यहाँ बची है थोड़ी सी, ये पूरा फ्लैट है, इससे भी मूवमेंट कम हो जाती है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से ले लो, छोड़ो, एक बार और, छोड़ो, परफेक्ट। ढीला छोड़ेंगे, सांस बाहर, फिर से छोड़ेंगे, एक बार फिर से छोड़ेंगे, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, फिर से लो, छोड़ेंगे, वेरी गुड। परफेक्ट। ढीला छोड़ो जी, ढीला छोड़ो, ढीला बिल्कुल। परफेक्ट है। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, और रिलैक्स करो, फिर से एक और, ठीक है जी, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ढीला, एक बार और, बहुत बढ़िया जी। ढीला छोड़ेंगे, सांस बाहर, फिर से बाहर, फिर से छोड़ेंगे, सांस बाहर, आ जाओ जी। यस, अब ऊपर देख लो, आप ऊपर देखो, ऊपर ऊपर,
फिर से ऊपर आओ, ठीक है। मेरे कंधे पे रखो, बस बस, ढीला छोड़ देना, ठीक है। लूज़ कर दो बॉडी, लूज़ करो, परफेक्ट। इसको मोड़ लो, इसको सीधा कर लो। कुछ ना करो, ढीला। ओपन करो, ठीक है। अब मेरा हाथ दबा दो, अंदर दबाओ, ज़ोर लगाओ, एक और, ठीक है जी। सबसे पहले बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल लगेगी, नंबर 1 बात। शरीर सीधा लगेगा, ऐसे लगेगा कि 1 इंच हाइट बढ़ गई है। लग रहा है सीधा, पहले झुकाव था। चलिए, चलने की लचक कम होगी काफ़ी ज़्यादा। जो ऐसे लगता था कोई रस्सी बंधी हुई है शरीर पे, वो रस्सी खुल गई है। लग रहा है ये ठीक होने की शुरुआत है। ये समस्या गंभीर है, एकदम से ठीक नहीं होती, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। कुछ एक सावधानियां, परहेज बताऊंगा, वो करिएगा, ठीक है। प्लस एक बेल्ट लगानी, कमर को मजबूत करने। सेटिंग मैंने कर दी है। अब आपको ये बेल्ट लगा के रखनी है, कमर के इस हिस्से पे लगेगी, ठीक है जी। इसका काम होगा झटकों से बचा के रखना। आप थोड़ा मजबूत महसूस करोगे इस पर, लग रहा है। झटकों से बचोगे, डैमेज जल्दी भरेगा। जो कोशिकाएं नई बन रही हैं उन्हें प्रेशर नहीं आएगा, ब्लड फ्लो जल्दी चलेगा। प्लस हम जाने अनजाने में सामान उठा लेते हैं, सारा झटका बाहर की बाहर झेल लेगी, अंदर नहीं जाएगा। तो ये रामबाण तरीका बताया आगे ठीक रहने का। लगा के रखेंगे महीना भर। खाना खाने में, नहाने में, सोने में हटा देना है, राइट जी। महीने के बाद कब लगानी, जब कुछ काम करना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। कमर और गर्दन को ठीक करने की एक्सरसाइजेज हमने लिंक लगाया हुआ है आइकन बटन में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, उसको करिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नहीं होगा, मिलेंगे गुड़गांव में, आपको बेहतर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं। आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है, और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।